हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी स्मार्टी में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि शमशेर बहादुर सिंह की कविता चांद से थोड़ी सी गप्पे वसंत भाग 1 से लिया गया है, उसके साथ उपस्थित हूँ। फ्रेंड्स, इसमें कवि ने एक छोटी सी 10-11 साल की बच्ची को माध्यम बना करके अपने बाल मनोभावों को कविता की पंक्तियों के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। वैसे तो सदियों से चाँद से तरह तरह के रिश्ते जोड़े जाते आ रहे हैं। वैसे हम लोगों ने भी चाँद से रिश्ते जोड़े हैं, जैसा कि सभी लोग कहते हैं कि चंदा मामा। इसमें भी कवि ने चाँद से बातें करने का जो बच्चों का तरीका होता है उसको प्रस्तुत किया है। एक छोटी सी बच्ची चाँद से कहती है कि तुम तो पूरे गोल हो लेकिन तिरछे नज़र आते हो, और तुम हमेशा अपनी शेप चेंज करते रहते हो, बदलते रहते हो, यानी कि तुम हमेशा एक जैसे कभी नहीं रहते, तुम्हें घटने बढ़ने की बीमारी है। लास्ट में उस बच्ची के मनोभाव को प्रदर्शित करते हुए कवि ने कहा है कि बच्ची कहती है कि तुम ये समझते हो कि मैं बुद्धू हूँ, तो मैं बुद्धू नहीं हूँ, मुझे पता है कि तुम्हें घटने और बढ़ने की बीमारी है। तो फ्रेंड्स, चलिए इस कविता का वाचन कर लेते हैं। चांद से थोड़ी सी गप्पे, गोल हैं खूब मगर आप तिरछे नज़र आते हैं ज़रा। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। अपनी पोशाक को फैलाए हुए हैं चारों सिमत, आप कुछ तिरछे नज़र आते हैं जाने कैसे। खूब है गो की वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते हैं जब तक कि बिल्कुल ही गोल न हो जाएं, बिल्कुल गोल। यह मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। फ्रेंड्स, अभी आप सुन रहे थे शमशेर बहादुर सिंह की कविता चांद से थोड़ी सी गप्पे। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पहले कठिन शब्दों का इसमें अर्थ जान लेते हैं। कुल का अर्थ होता है सारा, यानी कि पूरा। तारों जड़ा, यानी कि तारों से पूरा जड़ा हुआ। सिमत का अर्थ होता है दिशाएं। गोकी का अर्थ होता है यद्यपि या हालांकि। बुद्धू मीन्स बेवकूफ़ या कम बुद्धि वाला। और दम का अर्थ यहाँ पे सांस से लेंगे। और मर्ज जो बीमारी का अर्थ साधारण बोलचाल की भाषा में जिसका हम मतलब मर्ज बोल देते हैं, उसी से यहाँ पे अर्थ होगा उसका, मर्ज का। कुल का अर्थ होता है सारा। निरा मतलब पूरी तरह। बुद्धू का अर्थ होता है बेवकूफ़ या कम बुद्धि वाले को बुद्धू कहते हैं। अब इस कविता की व्याख्या देखते हैं। फ्रेंड्स, इसमें कवि जो है वो 10-11 साल की लड़की के बारे में बता रहे हैं कि एक 10-11 साल की लड़की है और वो चाँद को देखकर कहती है कि चाँद, आप तो खूब गोल हैं, पर आप ज़रा सा तिरछे दिखाई देते हैं। आपने सारे आकाश को वस्त्र बनाकर पहन रखा है, और आसमान में चमकते तारे जो हैं वो आपके कपड़े के जैसे चमक रहे हैं, यानी कि कपड़े पे जड़े हुए जो सितारे होते हैं उसके जैसे आपके वस्त्र, आपके कपड़े चमक रहे हैं। आपका पूरा शरीर जो है वो ढका हुआ है, और केवल आपका चेहरा ही जो सुंदर है और गोरा चिट्टा है वो दिखाई दे रहा है। और लड़की कहती है कि आपकी पोशाक सभी दिशाओं में फैली हुई है। तो इन पंक्तियों का अर्थ ये हुआ। अब अगली पंक्ति का अर्थ देखते हैं। लड़की चांद को देख कहती है कि आप थोड़ा सा तिरछे दिखाई पड़ते हो, यद्यपि आप भी खूब हैं। वाह,
आप तो हमें पूरा बेवकूफ़ या कम अक्ल वाले ही समझते हैं। लड़की मतलब कह रही है चाँद से कि आप मुझे बुद्धू ही समझते हैं, जैसे कि हमें कुछ पता ही नहीं है। लड़की कह रही है आपने समझ रखा है हमें पूरा बेवकूफ़, जैसा कि हमें कुछ पता ही नहीं है। हम भी आपको खूब समझते हैं। लड़की कह रही है चाँद से कि हम भी आपको खूब समझते हैं, आपको बीमारी है। कौन सी बीमारी है? घटने बढ़ने की। कहती है आप घटते हो तो घटकर बिल्कुल ही पतले हो जाते हो, और जब बढ़ते हो तो पूरा बढ़कर, मतलब जब तक गोल नहीं हो जाते तब तक आप रुकते नहीं हो। लड़की कहती है कि आपकी यह बीमारी कभी भी ठीक होने वाली नहीं है। तो इस प्रकार से इस कविता में बालक के, एक छोटे से बच्चों के मन में जो भी बातें आती हैं उसको इस काव्य पंक्तियों के माध्यम से कवि ने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। आई होप आपको कविता अच्छी लगी होगी और व्याख्या भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं शशि पांडे विदा लेती हूँ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए। वंदे मातरम। जय हिंद।